राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। आजकल महाकुंभ चला है और त्रिवेणी संगम प्रयागराज में स्नान करने की होड़ मची है। बहुत भीड़ भड़ाका है। तो क्या सचमुच गंगा में नहाने से पाप धुल जाते हैं? और अगर गंगा वो पाप धोती है तो वो पाप आखिर जाते कहाँ हैं? आइए आज इसी के ऊपर एक दिलचस्प प्रसंग साझा करती हूँ। कथा यूं है कि एक बार नारद मुनि जी गंगा मैया के पास आते हैं और गंगा जी को पूछते हैं कि मैया, आप तो जगत के प्राणी मात्र के पाप धोते धोते खुद भी पापों से भर गई होंगी और मलिन हो चुकी होंगी, तो इन पापों को तुम रखती कहाँ हो? तो गंगा कहती हैं कि नहीं नहीं नारद जी, ये पाप मैं अपने पास नहीं रखती। मैं ये पाप सारे समुद्र में समाहित कर देती हूँ। तो नारद जी फिर पूछते हैं कि क्या सच में कि जब तुम में मनुष्य स्नान करता है तो उसके पाप क्या हट जाते हैं, कम हो जाते हैं? तो गंगा कहती है कि नारद जी, कि जो पाप किया होता है उसका कर्म तो भुगतना ही पड़ता है। मुझ में स्नान से आध्यात्मिकता जागृत होती है और साथ ही पुण्य भी अर्जित होते हैं। तो फिर नारद जी कहते हैं कि फिर मनुष्यों को उनके कर्मों का फल कैसे मिलता है जबकि वो तुम में स्नान करके अपने पाप धो चुका होता है? तो गंगा जी ने कहा कि ये तो अब जाकर आप समुद्र से ही पूछो, मैं तो वो पाप समुद्र में समाहित कर देती हूँ। तो नारद जी अब समुद्र के पास जाते हैं और समुद्र देव से पूछते हैं कि हे समुद्र देव, गंगा जी ने कहा है कि वो सारे प्राणियों के पाप धोकर तुम में समाहित कर देती हैं, तो इस तरह से इतना पाप तुम अपने पास समाहित किए हो तो तुम तो पापी हो चुके हो। तो समुद्र देव कहते हैं कि नहीं नहीं मुनिवर, मैं ये पाप अपने पास नहीं रखता हूँ। तो नारद जी पूछते हैं तो फिर ये पाप कहाँ जाते हैं? तो समुद्र देव कहते हैं कि ये पाप मेरे पानी जब वाष्प बनकर उड़ता है तो वो बादलों में समाहित हो जाता है और सारे पाप उड़ के बादलों के पास पहुंच जाते हैं। तो नारद जी समुद्र देव को नमस्कार करके बादलों की ओर चले आते हैं और कहते हैं कि हे मेघराज, कि सुना है समुद्र देव सारे पाप तुम में समाहित कर देते हैं, तो इतना पाप लेके कहाँ कहाँ घूमते रहते हो? तो मेघराज कहते हैं कि नारद जी, भला मैं ये पाप अपने पास क्यों रखूं और रखूंगा भी कैसे? तो नारद जी कहते हैं तो फिर ये पाप कहाँ जाते हैं? तो बादल कहते हैं कि ये सारे पाप मैं बारिश के रूप में पुनः पृथ्वी पे भेज देता हूँ। तो नारद जी फिर प्रश्न करते हैं कि भाई, ये क्या बात हुई कि तुम बारिश करोगे तो ये पाप तो सब पे बरस जाएंगे और जो जिसने पाप भी नहीं किया होगा उसको भी उस पाप का हिस्सा मिलेगा? तो मेघराज जी कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। मैं पाप कर्मों के हिसाब से बरसता हूँ। अगर बहुत पाप किए हैं तो उस जगह फट भी जाता हूँ और कहीं अतिवृष्टि हो जाती है, कहीं अनावृष्टि हो जाती है। इस तरह से ये सारे के सारे पाप वो कर्मों के हिसाब से प्राणी प्राणी तक दोबारा पहुंच जाते हैं। तो नारद जी ये सब सुनकर बहुत विस्मित हुए और जय गंगा मैया कहकर पुनः वैकुंठ लोक को चले गए। तो इस तरह से हम गंगा में स्नान करते हैं, हम पुण्य अर्जित करते हैं। जितने भी नागा साधु आते हैं, सन्यासी आते हैं, ब्रह्मचारी आते हैं, तपस्वी आते हैं, उनमें समाहित जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा के लाभ से हमें संचित पुण्यों की प्राप्ति होती है। रही पाप की बात, वो चाहे हमने जाने में किए हों या अनजाने में किए हों, वो कहीं ना कहीं कर्म फल की तरह, जिस तरह की धरती पे जल चक्र है उसी तरह से यह हमें
काटने ही पड़ते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय सनातन, जय गंगा मैया।